जरा सोचिए, कोई भी वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो और वो भी बेहद कम कपड़ों में, और ऐसा करते हुए उसे उसका पति देख ले तो क्या होगा। बस वही होगा जो आप अभी सोच रहे हैं। ये दिल दहलाने वाली किस्से का खुलासा जैसे ही सामने आया तो समूचे लंदन में हड़कंप मच गया। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आगे। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब सुमा का निकाह पेशे से शेफ अमीनुर रहमान से होती है, जो लंदन के होटलों में खाना बनाने का काम किया करता था। उस समय सुमा महज 20 वर्ष की थी और सुमा का पति अमीनुर रहमान का उम्र 42 वर्ष था। वो रहमान से 22 साल छोटी थी। हालांकि ये शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही अमीनुर ने अपनी पत्नी सुमा को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया। कुछ ही वर्षों में सुमा और रहमान के 2 बच्चे हुए। अब सुमा का ज़्यादातर वक्त बच्चे के पालन पोषण में बीतने लगा और दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सुमा को मोबाइल पर टिकटॉक देखने का शौक पड़ गया और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल बेगम की मुलाकात सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के जरिए संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले शाहीन मियां से होती है और 2021 में उन दोनों के बीच ऑनलाइन रिश्ता शुरू होता है। टिकटॉक पर देखते ही देखते दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही प्यार में बदल गया। दोनों का वक्त अब एक दूसरे के साथ बातचीत और प्यार मोहब्बत की बातें और यादों में ही कटने लगा। सुमा ने शाहीन को अपना नंबर दिया और दोनों घंटे फोन पर बातें करने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि जहां सुमा अपने पति रहमान से उम्र में 22 साल छोटी थी, वहीं शाहीन की उम्र सुमा के बराबर थी। इसीलिए दोनों के शौक भी मिल गए और दोनों की आदतें भी एक दूसरे को भाने लगी। एक रोज सुमा का पति रहमान ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया। उस वक्त सुमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातों में खोई हुई थी। रहमान की नज़र सुमा पर पड़ती। रहमान ने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत हद से ज़्यादा देर तक होने लगी तो रहमान ने ऐतराज़ जाहिर किया। इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में कलह शुरू हो गई। उसके बाद रहमान ने कई दफ़ा अपनी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंबी लंबी बातचीत में बिजी देखा तो उसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। लिहाजा रहमान ने सुमा से शाहीन से रिश्ता तोड़ने को कहा, मगर सुमा ने शाहीन से रिश्ता तोड़ने से साफ इनकार कर दी। बस इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच कलह और बढ़ने लगी। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी से बन गए थे। अब जब भी बातें होती थी तो अक्सर झगड़े में तब्दील हो जाया करती थी। फिर वो 29 अप्रैल 2023 का दिन था जब सुमा बेगम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी। दोनों पिछले काफ़ी वक्त से एक दूसरे को प्यार करते थे और उस दिन भी उनके बीच लंबी बातें हो रही थी। तभी अचानक सुमा के पीछे से कोई आया और उसके ऊपर हमला कर दिया। सुमा को गर्दन पर कुछ दबाव सा महसूस होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चेहरे की तमाम नसें तन जाती है। उसका दम घुटने लगता है। वो छटपटाकर अपने हाथ पैर पटकती है, मगर वो उस सिरे तक नहीं पहुंच पाती है जहां से वो अपनी गर्दन पर कस रहे दबाव को कम कर सके। थोड़ी देर यूं ही छटपटाने के बाद उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। उसकी आंखें तो खुली थी, मगर उसकी सांसें थम चुकी थी। सामने वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड था, जो उस शख्स को वहां से हटने और सुमा को छोड़ देने के लिए धमकी भी दे रहा था, गुहार भी लगा रहा था और विनती भी कर रहा था। लेकिन हत्यारे का दिल नहीं पसीजा और उसने तब तक सुमा की गर्दन पर तार कसा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने सुमा को उसके ही बॉयफ्रेंड के सामने उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सुमा का पति अमीनुर रहमान था। सुमा की हत्या करने के बाद रहमान ने वीडियो कॉल पर मौजूद उसके बॉयफ्रेंड को धमकी दी
कि अब अगला नंबर उसका ही है। इसके बाद रहमान ने सुमा की लाश को जिस तरह से ठिकाने लगाया वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला निकला। रहमान ने सुमा की लाश को एक सूटकेस में डाला और घर से कुछ दूर पर बह रही नदी में फेंक दिया। सुमा की लाश 10 दिन बाद पूर्वी लंदन के नदी के किनारे मिली। लाश पूरी तरह छत बिछत हालत में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है और इसके बाद केस की तफ्तीश शुरू हुई। तहकीकात के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में सूटकेस ले जाता हुआ रहमान नजर आया और कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रहमान ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कानून की शिकंजे से नहीं बच पाया। दिल दहला देने वाली ये वारदात पूर्वी लंदन की है, जहां अब अमीनुर रहमान को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए 22 साल की सज़ा सुनाई गई और अब वह जेल में है। दोस्तों, वैसे तो सज़ा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार सुमा के पति रहमान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।